आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब चित्रकूट से अहम खबर की, क्योंकि ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ये खबर आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 की बीजेपी की तैयारी को दिखाती है कि कैसे बीजेपी जो है वो अभी से पूरी तैयारी में 2024 के रण की जुट चुकी है। सागर, तो बिल्कुल देखिए 2024 के रण की तैयारी में सभी पार्टियां तो लगी, लेकिन बीजेपी थोड़ा आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर और 2024 पर निगाहें अभी से, जो कि पहले से तैयारी कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, आपको बता दें कि मिशन 2024 की तैयारियों पर मंथन जो है वो होगा। इसमें जेपी नड्डा, सीएम योगी शामिल होंगे और तमाम बड़े सीनियर लीडर्स भी पहुंचेंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो चलिए फिलहाल बैठक की देखिए शुरुआत हो चुकी है, पहुंच चुके तमाम दिग्गज नेता। वहीं सुनील बंसल सहित कई मंत्रियों ने धर्म नगरी में अपना डेरा इस समय डाल लिया है। वहीं पर अब ये मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है। ये कार्यक्रम आज से लगाए 31 जुलाई तक चलने वाला है। निदा, बिल्कुल, तो 29 से 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। इसमें आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। 2 दशक बाद धर्म नगरी में शिविर का आयोजन जो है वो किया गया है और ये आयोजन 2024 की तैयारी के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। बता दें आपको कि चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 2024 पर नजरें इस शिविर के जरिए बीजेपी की टिकती नजर आ रही है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें इस शिविर की, तो इसमें मंथन यही कि आखिर कैसे तैयारी अब की जाए आने वाले चुनाव को लेकर। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा सन 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया था यूपी के अंदर, 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। सहयोगी नीरज लाइव जुटे हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, ताजा अपडेट क्या है बैठक को लेकर? कौन कौन से दिग्गज चेहरे पहुंचे हुए जेपी नड्डा के साथ, और बैठक में किन बातों पर मंथन किया जाएगा? नीरज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और 2024 की तैयारी और फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए चित्रकूट में ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें न केवल प्रदेश के बल्कि केंद्र के भी तमाम दिग्गज जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, 19 मंत्री इसमें आ रहे हैं। सीएम योगी, जेपी नड्डा, इसके अलावा राजनाथ सिंह, तमाम बड़े लीडर्स, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, ये सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे। और 2024 चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो इस बार क्लीन स्वीप करने के मूड में है, यानी कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से निकालना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में जो अधिक सीटें निकालता है, दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है और इसीलिए उसकी नजर जो है इसमें जो मंथन होगा उसमें खास बात ये है कि किस तरह से जाटव ये शिविर जो है वो चलाया जाना है और जिसका सीधा सीधा मोटिव ये है कि लोकसभा चुनाव है उसमें कैसे आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बीजेपी जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको क्या कुछ इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में वो मजबूती के साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और लोकसभा चुनाव की बागडोर जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश तो संभालती ही है हमेशा। बिल्कुल, देखिए जो सेंट्रल के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर विचार होना है। एक तो किस तरह से जाटव वोट को जोड़ा जाए, इसके अलावा यादव वोट को कैसे लाया जाए, और साथ ही साथ पसमानदा मुसलमानों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। चूंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, इसमें एक तरफ अखिलेश यादव अलग थलग पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोकसभा सीट में मजबूत जीत हासिल की है। अभी जो पिछले समय लोकसभा के 2 सीटों पर चुनाव हुए, दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इसके अलावा अखिलेश यादव से शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं, इसका किस तरह से लाभ उठाया जाए और जो यादव वोट है उनको कैसे संगठित किया जाए। राजभर इस समय नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, उन्हें किस तरह से अपने पाले में लाया जाए। इसके अलावा पश्चिम से जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको किस तरह से अपने पाले में लाया जाए। यानी हर तरह से फुल प्रूफ प्लान बनाकर भारतीय जनता पार्टी इन 3 दिनों में जो उनके लीडर्स हैं उनको जमीन पर भेजेगी और बताएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। तो कुल मिला के कहा जाए कि 2024 की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए ये 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है।
ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज रस्तोगी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रशिक्षण शिविर का आगाज करेंगे और भी कई तमाम नेता जो हैं बीजेपी के वो इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो 365 दिन चुनाव लड़ती है। 2024 की तैयारी से जोड़कर इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को देखा जा रहा है। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्या बीजेपी अभी से मान लिया जाए कि 2024 की तैयारियों में जुट गई है? बीजेपी नए राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी का ये नैतिक एक आधार है कि वो हर समय, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि वो हर समय चुनाव के ही मूड में रहती है, तो ऐसा नहीं है। देश के 36 राज्य हैं और वहाँ 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो बीजेपी उसी की उसके मतलब वहाँ के राज्यों की क्या भौगोलिक स्थिति है, कैसे वहाँ का विकास हो, कैसे वहाँ की तरक्की हो, इस परिप्रेक्ष्य में काम करती है। और इसीलिए आज इसी में बीजेपी को देखिए सफलता भी मिलती जा रही है कि हर राज्यों में आज बीजेपी की सरकार बनती जा रही है और एनडीए की सरकार बनती जा रही है। तो आज 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव आसन्न है और भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए अभी से प्रयासरत है। और ये चिंतन शिविर जो चित्रकूट में लगाया जा रहा है, जिसका योगी जी उद्घाटन करेंगे, तो ये मान के चलिए कि अभी से इसकी तैयारी चल रही है और ये 2024 में इस समय वर्तमान में एनडीए बीजेपी के पास 303 सीटें लोकसभा में है, तो बीजेपी का टारगेट है कि इसको 400 के पार पहुंचाया जाए। उसी रणनीति के तहत ये चिंतन शिविर लगाया गया है और उसमें हर राज्यों से, उसमें उत्तर प्रदेश में चूंकि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें आती हैं, 80 सीटें आती हैं, तो उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया जाए, 75 से 78 सीट का लक्ष्य रखा जाए। तो इसलिए जो है बीजेपी उसके लिए प्रयासरत है और प्रयास करती रहती है और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी के तहत ये चिंतन शिविर में का आयोजन किया गया है। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। नीरज आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास।